हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारा? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कंप्लीट हम बात करें। मिडाइवल हिस्ट्री हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री हो गए, एंशिएंट हिस्ट्री हो गए, तीनों हिस्ट्री के पार्ट से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। सो आई होप आपको बहुत बढ़िया फैक्ट मिलेंगे इस फैक्ट वीडियो में। सो बढ़ते हैं सेशन की और विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें बता देना चाहता हूँ एक चीज़ कि इसमें हमने क्वेश्चन जो ऐड किए हैं वो 30 है। इसके साथ हम फैक्ट की भी बात करेंगे और बहुत सारे लगभग 50 क्वेश्चन आज हम यहाँ से अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बता दूँ, पूछा जा सकता है गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1206 में किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राइट। नेक्स्ट है लामा तारानाथ कौन था? तो लामा तारानाथ कौन था? ये कई लोगों को तारानाथ नाम पता होगा क्योंकि जिसने इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ा है कि भारतीय प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत, तो उसको पता होगा कि तारानाथ, अल बैरूनी, इत सिंह, है ना, फाइयान, ये सारा अगर पता हो तो ये बेसिकली विदेशी यात्री थे। तो तारानाथ कौन था? एक तरह से तिब्बती लेखक था, याद रखें। कौन था? तिब्बती लेखक। इसी तारानाथ ने 2 पुस्तक लिखी थी, कंग्यूर तथा तंग्यूर। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखना लामा तारानाथ। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखें। तो ये पूछा जा सकता है कब की थी? तो याद रखना इसका जो आंसर है वो 1861। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो वो हुई थी 1921 में। तो एक चीज़ यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज कर देती है कई बार कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर क्या है। तो बता दूं, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में कोई अंतर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्यों है? उसका रीज़न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रथम स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा स्थल था और उसी के नाम से फिर हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा, राइट। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की और वो है व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो व्यास नदी का जो प्राचीन नाम था वो विपाशा, है ना, विपाशा प्राचीन नाम था इसका। तो ये पूछा जा सकता किस काल में था? याद रखना ऋग्वेदिक काल में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ 599 ईसा पूर्व। ये करेक्ट है एकदम, मतलब वेरीफाइड आंसर है। तो बता दो कई बुक्स जो होती है वो 540 भी लिखती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। 599 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो बात करें 24 तीर्थंकर हुए। तो बता दूं सबसे संस्थापक की बात करूं तो ऋषभदेव या आदिनाथ। अगर बात करूं 24वें व अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, 23वें पार्श्वनाथ हुए, 21वें नेमिनाथ हुए। तो ये सारे ध्यान रखें। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, याद रखें। नेक्स्ट है काशी महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो बता दूं काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। जो वाराणसी है उसको बता दूं बनारस प्राचीन काल में कहा जाता था ना, प्राचीन नाम इसका बनारस है। नेक्स्ट है सिकंदर किसका शिष्य था? यानी अगर इंग्लिश में पूछा जाता तो अलेक्जेंडर ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट शायद ऐसे क्वेश्चन आता है। तो याद है सिकंदर वही है, अलेक्जेंडर ग्रेट भी वही है। तो सिकंदर किसका शिष्य था? वो था अरस्तु का, यानी एक तरह से इसका गुरु थे, है ना। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो बता दूं 298 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी? स्वर्ण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। वो कहाँ पर है? याद रखना कर्नाटका में स्थित है। और इनकी मृत्यु हुई थी उपवास करते वक्त, है ना। ये उपवास कर रहे थे, उपवास से इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। घनानंद का साम्राज्य उखाड़ा था, जिसे उसकी मदद की थी। याद रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है घनानंद को साम्राज्य उखाड़ने में किसने मदद की थी? तो याद रखना कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। नेक्स्ट है जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में। अब इसकी विजय किसकी हुई? तो इसमें बता दूं अनिर्णित युद्ध रहा था। अनिर्णित युद्ध का मतलब होता है इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो वो था फरीद खां। शेरशाह सूरी ही था जिसने सूर्यवंश की स्थापना की थी, राइट। नेक्स्ट है
किस मुगल सम्राट को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है? तो न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है जहांगीर को। जहांगीर को कई बार सलीम भी लिखा जाता है, याद रखना, वो भी सही है, क्योंकि उनके जो बचपन का नाम था सलीम था, आगे जाकर ये जहांगीर हुए थे। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो जो पुरंदर की संधि हुई थी वो हुई थी 1776 ईस्वी में, याद रखें 1776 में हुई थी। नेक्स्ट है, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो याद रखना, हैदर अली जो मैसूर का शासक बना था 1761 ईस्वी में बना था, राइट। नेक्स्ट है, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अगर मैं बात करूँ सिख संप्रदाय के संस्थापक की, तो उसका आंसर होगा गुरु नानक। तो बता दूं, इसमें सिख संप्रदाय में कुल कितने गुरु हुए थे? तो याद रखना 10। 10वें अंतिम कौन थे? तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी डॉक्टर हेडगवार ने। किसने की थी? डॉक्टर हेडगवार ने। नेक्स्ट है, किस कानून को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट। इस कानून को क्या कहा गया? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का। वो याद रखें, इसे ही रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया, तो ये भी शायद याद रखें, इसी का उपनाम है। काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। ये 1919 से पारित हुआ था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद किसने कहा था? याद रखना, महाराजा खेतड़ी ने कहा था। नेक्स्ट है, शिशुवध प्रतिबंध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली, राइट। नेक्स्ट है, सोम प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखना, सोम प्रकाश जो पुस्तक थे उसके जो लेखक थे वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। पूछा जा सकता है कि सोम प्रकाश जो नामक पुस्तक थे उसके लेखक ईश्वरचंद विद्यासागर। आपको पता हो तो विधवा बाल विवाह पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह से बढ़ चढ़ भाग लिया था और इन्होंने एक कुरीति को सामना किया था इनने। तो नेक्स्ट है, जय जगत का नारा किसने दिया था? याद है, विनोबा भावे। और सती प्रथा के बारे में इनका उल्लेख आता है बहुत ज़्यादा। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप गूगल कर सकते हो। सती प्रथा का इन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए थे, है ना, रोकने के लिए, क्योंकि वो प्रथा एक तरह से कुरीति में बदल चुकी थी, इसलिए। नेक्स्ट है, पहली बार, याद है विनोबा भावे के बारे में कि इन्होंने भूदान आंदोलन के प्रवर्तक भी है ये, है ना, इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन गाया गया था? तो 12वें कांग्रेस अधिवेशन है, यानी 12th जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी में वंदे मातरम को गाया गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, जो सिख संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। नेक्स्ट है, चार बाग बनाने की परंपरा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो वो हुई थी अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो वो था तानसेन, यानी अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार था। वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने किसे कांठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? तो वो की थी तानसेन को। याद रखना, ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत हुई थी, यानी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1600 ईस्वी में, राइट। सो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत सारे फैक्ट मिले होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पहली पढ़ी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने नई सीखी होंगी, है ना। सो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।